मुजफ्फरपुर जिले के लिए ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण है जब जिले के प्रतिष्ठित कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी को वर्ष 2026 के पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। इस उपलब्धि से न सिर्फ तिरहुत प्रमंडल बल्कि पूरे बिहार में खुशी और उत्साह का माहौल है। उनके पैतृक गांव मतलूपुर में जश्न का माहौल है और लोग उन्हें बधाई देने उनके घर पहुंच रहे हैं। बंदरा प्रखंड के मतलूपुर गांव में जन्मे डॉक्टर त्रिवेदी ने सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद शिक्षा और शोध के क्षेत्र में बड़ी पहचान बनाई। उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति सहित कई अहम पदों पर रहते हुए कृषि विज्ञान को नई दिशा दी। डॉक्टर त्रिवेदी ने अपने गांव में 85 एकड़ भूमि पर बिहार की पहली जलीय कृषि आधारित समेकित कृषि प्रणाली विकसित कर मिसाल पेश की। वर्तमान में वो बिहार एक्वाकल्चर बेस्ड एग्रीकल्चर संस्थान के जरिए किसानों को आधुनिक और टिकाऊ खेती के लिए प्रेरित कर रहे हैं। देखिए, पद्मश्री अवार्ड हमको पता भी नहीं था। हमको जॉइंट सेक्रेटरी ने कल फोन किया तो पता चला। हमारा काम है कर्म करना, सत्यम निष्ठम कर्मम निष्ठम, यानी सत्य पर आधारित रहो और कर्म करो बढ़िया से, अपने आप सब चीज होता रहेगा। तो अगर किसान इस नीति को अपना ले, सरकार इस नीति को अपना ले, विश्वविद्यालय वैज्ञानिक नीति को अपना ले तो बहुत काम अपने आप होता चलेगा। किन उपलब्धियों को देखते हुए यह सम्मान दिया? उपलब्धि जो है, जो जैसा ज्वाइंट सेक्रेटरी बोल रहे थे, उन्होंने हमको हमारा 2-3 काम इसमें बहुत, एक तो लीची के क्षेत्र में मुजफ्फरपुर लीची के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन किसानों को लीची का जितना दाम मिलना चाहिए, जितनी उपज मिलनी चाहिए, जिस क्वालिटी का लीची होना चाहिए वो नहीं होता। तो हमने एक नया ठीक किया कि प्राइवेट पार्टनरशिप करके, एक नया, लोग जनरली करते हैं प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। हम देखा वो कहीं फर्क पड़ रहा है और इसका प्रभाव नहीं आ रहा है, तो हमने कहा पब्लिक पार्टनरशिप हो, प्राइवेट पार्टनरशिप हो। इसमें हमने प्राइवेट में एक लीची ग्रोअर्स एसोसिएशन को ले लिया, प्राइवेट एजेंसी, और एक धान का ग्रुप को ले लिया, क्योंकि लीची में कीड़े मकोड़े लग जाते हैं और ऐसा फल झड़ जाता है, कई तरह की समस्याएं थी जो किसान को। तो उनके साथ जो काम किया वो इतना स्पेक्टेकुलर रिजल्ट आया, जो लोग काफ़ी यही हो गए। और वही प्राइवेट पार्टनरशिप जो कंसेप्ट है वो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। वो खुद बोले कि साहब आपने जो कंसेप्ट दिया है इस पर काम करने की ज़रूरत है, ज़्यादा पब्लिक में ठीक नहीं होता है, गड़बड़ा जाता है। हाँ। अच्छा, प्राध्यापक से लेकर पद्मश्री तक के सफर को किस रूप में देखते हैं? प्राध्यापक से लेकर पद्मश्री तक, हाँ, पूरे सफर को किस रूप में देखते हैं? बहुत सफल रहा है हमारा। हम उतार चढ़ाव तो जीवन में आता ही है, समाज में है, टीचर्स है, स्टूडेंट्स हैं और किसान है और सरकार है, सबके साथ इंटरेक्ट करना। लेकिन हमारा ये सिद्धांत है कि आप ठीक रहिएगा ना तो आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हो जाए, लेकिन वो दूर हो जाएगा। हमको कभी अफेक्ट नहीं किया उसको, कोई जात पात ये सब कहीं कुछ, क्योंकि हमारा सब जैसे बिल्कुल परे रहे। रिटायरमेंट के बाद गांव को ही क्यों चुने? गांव को देखिए, हम आपको बताते हैं, हमारा जो रिसर्च का वर्क था, PhD किए थे, वो विश्व का एक ऐतिहासिक रिसर्च है।
उसका एक ऐतिहासिक रिसर्च है और उसको आगे बढ़ाने के लिए हमने सोचा था कि दिल्ली रहेंगे तो दिल्ली में बिना खर्चा का भी विदेशी सबसे भेंट हो जाता है, आता रहता है और लाइब्रेरीज बहुत रिच है दिल्ली का, तो उसमें जागू करके काम करेंगे। और लेकिन वहाँ से नहीं, फिर पटना रहना शुरू किए। पटना में भी 1-2-4 महीना रहे नहीं, फिर हम गांव में रहे। गांव में रहे तब से बहुत हम खुश हैं और बहुत अच्छा है। और लोग जो कहता है, हमारे यहाँ तो सब लोग आते थे, बाबा, चाचा, दादा, भाई, लोग आते रहते हैं, मिलना जुलना होता है, गपशप होता है और एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कशन भी होता है, उस पर काम होता है। इसलिए हमको बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी है कि कुछ एग्रीकल्चर की तरफ लोगों का झुकाव हो रहा है। अब जब टेक्नोलॉजी आ गई है, मार्केट भी अच्छा है, तो थोड़ा सा अगर और ऑर्गेनाइज कर दे तो फिर बिहार, मुजफ्फरपुर, ये सब तो बहुत आगे निकल जाए। ये पूरे परिवार के लिए पूरे समाज के लिए बहुत गौरव का क्षण है। और बाबूजी 96 साल के होकर भी समाज में एक आदर्श प्रस्तुत किए हैं। सब लोग शहर की ओर उन्मुख होते हैं, लेकिन गांव में रह कर के पिछले 35-36 सालों से और गांव के लोगों को प्रेरणा देते रहते हैं, जिसके कारण से इस क्षेत्र में कृषि के प्रति लोगों का झुकाव बढ़ा है और उन्नत तरीके से लोग कृषि कर रहे हैं और युवा भी कृषि में अब जुड़ रहे हैं। तो इसलिए आज के दिन जब ये अवार्ड की घोषणा हुई और सम्मान मिला है, पूरे समाज को ये सम्मान है, पूरे परिवार को सम्मान है और समाज ने जो बाबूजी के प्रति विश्वास व्यक्त रखा है उसका सम्मान है। बहुत खुशी की बात है हम सब के लिए।